ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 12वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे त्रिपुर दाह के अनंतर शिव भक्त मय दानव का भगवान शिव की शरण में आना, शिव द्वारा उसे अपनी भक्ति प्रदान कर वितल लोक में निवास करने की आज्ञा देना, देव कार्य संपन्न कर शिव जी का अपने लोक में जाना। सनत कुमार बोले, शिव जी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा के प्रभाव से भस्म होने से बचा हुआ मय दानव अति प्रसन्न होकर वहां आया। उसने सदा शिव एवं अन्य देवताओं को भी प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया और उसके बाद शिव जी को पुनः प्रणाम किया। तदंतर उठकर शिव जी की ओर देखकर भक्ति से पूर्ण मन वाला वह श्रेष्ठ दानव मय प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। मय बोला, हे देव देव, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, हे शंकर, आप कल्प वृक्ष स्वरूप हैं तथा सभी पक्षों से रहित हैं। हे प्रकाश रूप, आपको नमस्कार है। हे विश्व रूप, आपको नमस्कार है। आप पवित्र आत्मा को बार बार नमस्कार है। आप पवित्र करने वाले को बार बार नमस्कार है। विचित्र रूप वाले, नित्य तथा रूप से अतीत, आपको नमस्कार है। दिव्य रूप, दिव्य एवं अत्यंत दिव्य आकृति वाले, आपको नमस्कार है। प्रणत जनों की सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाले तथा सबका कल्याण चाहने वाले, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी के कर्ता, भर्ता तथा हर्ता, आपको बार बार नमस्कार है। हे शिवाकांत, हे शिवेश्वर, भक्तों को भक्ति से प्राप्त होने वाले, कृपा करने वाले तथा तपस्या का उत्तम फल देने वाले, आपको प्रणाम है। हे स्तुति प्रिय, हे परमेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता हूँ। हे सर्वेश, आप प्रसन्न हो जाइए और मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मय द्वारा की गई स्तुति को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक मय से कहने लगे। शिवजी बोले, हे दानव श्रेष्ठ मय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो, मैं तुम्हारा जो भी मनोवांछित वर होगा उसे प्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, शिव का कल्याणकारी वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ मय हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव को नमस्कार कर कहने लगा। मय बोला, हे देव देव, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप अपने भक्तों के प्रति सर्वदा सख्य भाव तथा दीनों के प्रति सदा दया भाव रखिए और अन्य खल जीवों की उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मुझ में कभी भी असुर भाव ना रहे। हे नाथ, मैं सदा निर्भय एवं आपके शुभ भजन में मग्न रहूं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार मय दानव के प्रार्थना करने पर भक्तवत्सल परमेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न होकर मय से कहने लगे। महेश्वर बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम मेरे विकार रहित भक्त हो। इस समय जो भी तुम्हारे अभीष्ट वर हैं उन सब को मैंने तुम्हें दे दिया। तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्गलोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ और भक्ति युक्त तथा निर्भय होकर वहाँ रहो। मेरी आज्ञा से तुम्हारे चित्त में कभी भी असुर भाव उत्पन्न नहीं होगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, उसके बाद शिव जी की
आज्ञा शिरोधार्य कर उनको तथा देवताओं को भी प्रणाम कर वह वितल लोक को चला गया। इसी बीच वे मुंडी भी वहाँ आ गए और ब्रह्मा विष्णु आदि उन सभी देवताओं को प्रणाम कर कहने लगे, हे देवताओं, हम लोग कहाँ जाएं तथा क्या करें? आपकी आज्ञा मानने वाले हम सभी को शीघ्रता से आज्ञा दीजिए। हे हरे, हे विधे, हे देवों, हम लोगों ने दुष्कर्म किया है जो कि शिव जी में भक्ति रखने वाले दानवों की शिव भक्ति को विनष्ट किया। इस पाप के फलस्वरूप करोड़ों कल्पों तक नरक में हम लोगों का वास होगा। शिव भक्तों का विरोध करने वाले हम लोगों का उद्धार निश्चित रूप से नहीं होगा, किंतु हम लोगों ने आप लोगों की इच्छा से ही यह दुष्कर्म किया है। अतः कृपा पूर्वक आप लोग उसकी शांति का मार्ग बताएं। हम आप लोगों के शरणागत हैं। सनत कुमार बोले। उनका वह वचन सुनकर विष्णु ब्रह्मादि देवता अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े उन मुंडियों से कहने लगे। विष्णु आदि देवता बोले, हे मुंडियों, तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो। यह सारा उत्तम चरित्र शिव जी की आज्ञा से हुआ है। तुम लोगों को दुख देने वाली दुर्गति कदापि ना होगी, क्योंकि तुम लोग शिव जी के दास हो और देवताओं एवं ऋषियों के हितकारी हो। शंकर जी देवगणों एवं ऋषियों के हितकर्ता हैं और देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले लोग उन्हें प्रिय हैं। अतः देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले मनुष्यों की कदापि दुर्गति नहीं होती। इसके विपरीत मत को स्वीकार करने वाले मनुष्यों की कलयुग में दुर्गति होगी। हम यह सत्य कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे मुंडियों, तुम लोग मेरी आज्ञा से धैर्य धारण कर गुप्त रूप से कलयुग के आने तक मरुस्थल में निवास करो। कलयुग के आने पर तुम लोग अपना मत स्थापित करना, क्योंकि कलयुग में लोग मोह में पड़कर तुम लोगों का मत स्वीकार कर लेंगे। हे मुनीश्वर, उन सुरेश्वरों के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त कर वे मुंडी उन्हें प्रणाम कर यथा निर्दिष्ट अपने आश्रम को चले गए। इसके अनंतर हे व्यास, त्रिपुरवासियों को भस्म करने के बाद कृत्य हुए वे महायोगी भगवान रुद्र ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजित हुए। इस प्रकार देवताओं का महान कार्य संपन्न कर वे प्रभु अपने गणों देवी पार्वती तथा पुत्रों सहित अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर परिवार सहित महादेव शंकर के अंतर्ध्यान हो जाने पर धनुष बाण रथ आदि सहित समस्त सामग्री विलुप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु सभी देवता मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सराएं तथा मनुष्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए एवं अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर परम शांति को प्राप्त हुए। हे वेद व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे त्रिपुर के वध को सूचित करने वाले महालीला से परिपूर्ण तथा उत्कृष्ट संपूर्ण शिव चरित्र का वर्णन कर दिया, जो धन्य यश को फैलाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो इस
उत्तम वृत्तांत को सदा पढ़ता है तथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में सनत कुमार व्यास संवाद के अंतर्गत त्रिपुर वध के पश्चात देव स्तुति, मय स्तुति, मुंडी निवेशन तथा देवताओं का 100 स्थान गमन वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।